नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। लोकसभा में जिस तरह से घुसपैठ हुई उससे पूरा देश हैरान है। अब उस बहुत बड़ी चूक को लेकर जांच तेज है तो राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है, जिस पर आज संसद भवन में जबरदस्त हंगामा हुआ। हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई घुसपैठ की पूरी कहानी। शंखनाद की शुरुआत इस समय की एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। संसद में घुसपैठ के मामले में चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। वहीं सरकारी वकील ने आतंकवादी जैसे एक्शन लेने की बात कही है। वकील ने कहा कि संसद में आतंक फैलाने का प्रयास किया गया, पूरी प्लानिंग के साथ संसद को लक्ष्य बनाया गया। इन अपराधियों पर आतंकवाद और आतंकवादियों जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए, आतंक पर प्रहार जैसी कार्रवाई हो, सरकारी वकील ने अदालत में कहा। आखिर देश की सबसे सुरक्षित इमारत में कैसे हुई घुसपैठ? लोगों को दिया कि गिर गया। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कौन है पूरी साजिश का मास्टरमाइंड? बाकी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कैसे बनाई गई प्लानिंग? क्या था मकसद? ये वो सवाल हैं जिनकी पड़ताल में सुरक्षा एजेंसियां लग चुकी हैं। एक एक कर साजिश की परतें खुल रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस में सामने आए 6 अहम किरदार अलग अलग राज्यों के हैं और जांच एजेंसियों को शक है कि इन सभी को एक साथ लाने वाला ही संसद में सेंध का मास्टरमाइंड है। शक की सुई ललित झा के चारों ओर घूम रही है, जो अब तक फरार है और माना जा रहा है कि वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। सूत्रों की माने तो चारों आरोपी ललित झा के संपर्क में थे। 13 दिसंबर का दिन ललित झा ने तय किया था। ललित झा ने सभी आरोपियों को गुरुग्राम में मीटिंग के लिए बुलाया था। ललित झा ने ही वीडियो मोबाइल शूट कर सोशल मीडिया में अपलोड किया। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जिस वक्त संसद के अंदर हंगामा हुआ, ललित झा संसद के बाहर मौजूद था। जब नीलम और अमोल ने धुआं छोड़कर नारेबाजी की थी, उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। ललित ने इंस्टाग्राम पर आखिरी अपडेट उस वीडियो के तौर पर किया जिसमें संसद के बाहर कलर स्मोक फैलाकर नीलम और अमोल ने नारेबाजी की थी। जब पुलिस आई तो वो फरार हो गया। सूत्रों की माने तो ललित का प्लान भागने का नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर उसने प्लान चेंज किया। सबसे बड़ी बात, ललित झा के पास ही चारों के मोबाइल फोन हैं। फोन मिलते ही इनके कॉल डिटेल से साजिश के तमाम किरदार और उनका पूरा रोल सामने आ जाएगा। ऐसे में जांच एजेंसियों को ये भी डर है कि कहीं ललित इन सबूतों को मिटा न दे। पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि जो मोबाइल फोन लेके वो भागा है, कहीं उसमें मौजूद सबूतों को वो नष्ट न कर दे, क्योंकि उन मोबाइल के जरिए पुलिस ये पता लगा सकती है कि ये आपस में कब से जुड़े हुए थे, कौन कौन से ऐप का ये इस्तेमाल करते थे आपस में बातचीत करने के लिए। दूसरी चीज, कौन निर्देश इन्हें दे रहा था कि कब और कहां मिलना है, क्योंकि जो जानकारी मिली है, ललित झा ने ही 10 दिसंबर को सबको गुड़गांव में मिलने के लिए बुलाया था। तो क्या ललित ही मास्टरमाइंड है या फिर इन सब के पीछे कौन, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ललित झा की लास्ट लोकेशन नीमराना के पास आई थी। इसके बाद से इसका फोन बंद है। ललित की तलाश में 2 टीमें लगातार रेड कर रही हैं। ललित के बारे में जानकारी मिली है कि वो कोलकाता के एक एनजीओ से जुड़ा था। संसद के बाहर का वीडियो शूट करने के बाद ललित झा ने इसे कोलकाता में अपने दोस्त को भेजा, लेकिन जब दोस्त ने उससे वीडियो के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। After I came out from college, I restored the data connection on my phone, and I saw that Lalit Jha sent a video in my WhatsApp. After seeing that, I asked that where it is from, means where this has happened. After I came home, I saw the news channels, and then I got to know that this has happened in the parliament, in Lok Sabha. Okay, but he didn't reply immediately after your questions. He hasn't replied still, means he hasn't, no kind of connections has been restored from that side. गिरफ्तार चारों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पूछताछ हो रही है और आईबी के अधिकारी भी पूछताछ कर रहे हैं। आरोपियों को आज कोर्ट में भी पेश किया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम चारों आरोपियों को लेकर यहाँ से अदालत के लिए रवाना होने वाली। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बाकायदा ये जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस का दफ्तर है और यहाँ पर जो तमाम आरोपी हैं, आप देख पा रहे हैं जो संसद भवन में जो हंगामा हुआ था उसके आरोपी हैं। आप ये देख पा रहे हैं जो बाकायदा आरोपी है उसको यहाँ पर बैठाया गया है और अदालत के लिए यहाँ पर इनको पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। जो चारों आरोपी है उनको बाकायदा UAPA लगा हुआ है। ये जो दूसरा आरोपी है मनोरंजन कुछ बोलना चाहेंगे आप? कोर्ट में बोलेंगे। कोर्ट में बोलेंगे। आप ये देख पा रहे हैं मनोरंजन है, सागर शर्मा है और बाकायदा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक इंडिया टुडे पर आप देख पा रहे हैं कि चारों आरोपियों को पटियाला कोर्ट में काउंटर इंटेलिजेंस की स्पेशल सेल की टीम लेकर रवाना हो गई है। UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ हो रही है और सूत्रधार की तलाश हो रही है। अब पूरी जांच ललित झा के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसके बाद साजिश से पूरी तरह से पर्दा उठने की उम्मीद है। दिल्ली से अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा, श्रेया चटर्जी के साथ ऋत्विक मंडल, कोलकाता, आज तक। संसद की सुरक्षा चूक मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 4 आरोपी वो हैं जिन्हें संसद भवन में घुसपैठ के समय गिरफ्तार किया गया, तो वहीं विक्की शर्मा और विक्की शर्मा की पत्नी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड माने जा रहे ललित झा की तलाश चल रही है, वो फरार है। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये साजिश कैसे रची गई, कैसे देश की सबसे सुरक्षित इमारत संसद को लक्ष्य बनाया गया, कैसे ये आरोपी मिले। इन प्रश्नों का उत्तर तलाशती हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। लोगों को ये भी गिर गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1.5 साल से चल रहा था संसद में घुसपैठ की साजिश का प्लान। 2 बार संसद की रेकी की गई। 6 अलग अलग शहरों के लोगों को चुना गया। ऐसे चेहरे जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, ऐसे चेहरे जो आम नागरिक की तरह सामान्य थे। और तारीख रखी गई 13 दिसंबर, यानी संसद में हमले का दिन। अब जबकि संसद में घुसपैठ की पूरी कहानी सामने आ रही थी, तो समझ में आ रहा है कि इस साजिश का दायरा कितना बड़ा था। 1.5 साल पहले मैसूर में मुलाकात होती है। 9 महीने बाद सभी आरोपी दोबारा मिलते हैं। बजट सत्र में यानी मार्च में संसद भवन की रेकी होती है। जुलाई में एक बार और संसद भवन की रेकी की कोशिश होती है। 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली में जुटते हैं। 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में आखिरी प्लानिंग होती है। 13 दिसंबर को सुबह सांसद के PA से पास कलेक्ट किया जाता है। सारे आरोपी पहले इंडिया गेट पर मिलते हैं। आरोपियों के बीच स्मोक बम बांटे जाते हैं। फिर 2 आरोपी संसद भवन में दाखिल होते हैं। इस पूरी साजिश में एक बड़ा किरदार विक्की शर्मा भी है। चारों आरोपी गुरुग्राम के जिस विक्की शर्मा के घर पर ठहरे थे, वहां ये सभी 6 से 10 दिसंबर के बीच एक कर इकट्ठा हुए। लेकिन ललित 10 दिसंबर की देर रात पहुंचा था। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में विक्की शर्मा के घर से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तस्वीरें और किताबें मिली। ये भी खुलासा हुआ है कि सागर शर्मा विक्की का रिश्तेदार है। संसद में घुसपैठ की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने शाम को सेक्टर 7 एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 67 पर रेड कर विक्की और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया था। विक्की का आपराधिक इतिहास भी है। वो फौजी गैंग का सक्रिय सदस्य भी रहा है। विक्की शर्मा पिछले 15-20 साल से इस मकान में रह रहा था। इससे पहले 70, 80 और 90 के दशक में जो फौजी गैंग था उसका ये सक्रिय सदस्य था। इसके बाद ये यहाँ पे ऑटो चला रहा था। आसपास के लोगों की माने तो शराब पीकर झगड़ा करना इसकी दिनचर्या थी। संसद में घुसपैठ और बाहर हंगामा करने के सारे किरदार सोशल मीडिया के खास पेज से जुड़े थे। ये है भगत सिंह फैन क्लब। इसके अलावा ये सिग्नल ऐप से भी जुड़े थे। लेकिन सागर हो, नीलम या ललित, ये सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लंबे समय से आपस में संपर्क में थे। सोशल मीडिया की जब जांच की गई वारदात के बाद कि आखिर कनेक्ट कैसे थे ये चारों, आपस में कैसे बातचीत करते थे, तब पता लगा कि एक तो ये अलग अलग इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल बना हुआ था जिससे आपस में संपर्क में थे। इसके अलावा ये आपस में बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का भी इस्तेमाल करते थे।
अब जब पुलिस ने ये सारी जांच की तो पता चला कि मौके पर एक 5वां आदमी भी था जिसका नाम ललित झा था। सागर शर्मा फेसबुक पर 2 आईडी बनाकर एक्टिव था। अपने फेसबुक अकाउंट में उसने लिखा है, मेरा सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा, आया हूं दुनिया में तो कुछ करके मरूंगा। सोशल मीडिया पर वो सागर भारत के नाम से भी पोस्ट लिखता था। उसने वामपंथी विचारधारा से प्रभावित पोस्ट के अलावा हिंदू धर्म के नाम पर लूट को लेकर भी एक पोस्ट की थी। इसी साल मई जून में सागर मनोरंजन से मिलने मैसूर गया था। मैसूर की ये उसकी तस्वीर उसी समय की है। मैसूर के रहने वाले मनोरंजन ने ही वहां के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा से पास लेकर अपने साथ साथ सागर को संसद में एंट्री दिलाई थी। मनोरंजन ने 2016 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। दिल्ली और बेंगलुरु में कुछ कंपनियों में काम भी किया, मगर अब वो परिवार के साथ खेती का काम देख रहा था। पूरी प्लानिंग के साथ इन किरदारों ने दिल्ली का रुख किया, जिसकी जानकारी उनके परिवार तक को नहीं थी। जैसे हरियाणा के जींद की रहने वाली नीलम ने घर में बताया कि वो हिसार में अपने पीजी जा रही है। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है, वो दोबारा पेपर दे। तो संसद में ये बेहद भयंकर गंभीर चूक थी। इस चूक को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार से प्रश्न पूछे कि सुरक्षा व्यवस्था तार-तार संसद की कैसे हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नई संसद में सुरक्षा के मद्देनजर बहुत सारे बदलावों की जरूरत है। वहीं आज संसद में इस बात की भी मांग उठी कि पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। सभा की कार्यवाही उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है और आपने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी of the conduct of Sri Derek O'Brien। संसद भवन में कल जो हुआ वो अप्रत्याशित था, अराजक था, असुरक्षा का भाव लिए था। इसीलिए आज जब संसद शुरू हुई तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जबरदस्त हंगामा बरपा। विपक्षी सांसद असुरक्षा के सवाल पर शोर कर रहे थे। गलत परंपराएं मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। विपक्ष के शोर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा सख्त की जा रही है, लेकिन सांसद भी सतर्कता बनाए रखें। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। लोकसभा और राज्यसभा में भी आज खूब हंगामा हुआ। स्थिति ऐसी हुई कि लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 1 सांसद को सस्पेंड करना पड़ा। राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया तो टीएमसी ने सरकार को जमकर घेरा। माननीय सदस्यगण, I can't allow this house to be used as a platform. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा बरपा। गलत परंपराएं मत डालिए। हंगामा इस बात पर कि आखिर कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक थी। आखिर कैसे क्रैकर लेकर कोई संसद के गलियारे में उतर आया। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। लोकसभा में हंगामा बरपा तो हंगामा करने वाले 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन राज्यसभा में सबसे ज्यादा आक्रोशित टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन दिखे। I hereby name Shri Derek O'Brien
बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल ने डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा। Under Rule 256(2), I move the following motion that this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri Derek O'Brien, member who has entered the well of the House and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting the proceedings of the House in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, that is Shri Derek O'Brien, be suspended from the service of the council for the remainder of this session under Rule 256. I request those members who are in favor of leave be granted to rise in their places. पीयूष गोयल के इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और फैसला डेरेक ओब्रायन के खिलाफ चला गया। सभापति ने पूरे सेशन के लिए डेरेक को सस्पेंड कर दिया। I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Derek O'Brien, member, is suspended for the remaining part of this session. डेरेक ओब्रायन के सस्पेंशन पर टीएमसी भड़क उठी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि ये उनके अधिकारों का हनन है। अगर वो हमको सस्पेंड करे वो कर सकते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है, तो क्या किया जाएगा? सस्पेंड करे। हमको 3 बार किए हैं, आज हो गया डेरेक का, तो डेरेक जी का भी 3 बार हो जाएगा। तो हैट्रिक कर सकते हैं हम। लेकिन हम एआईटीसी की तरफ से, जैसे हम इधर आए हैं पीपल्स वॉइस उठाने के लिए, और अगर ट्रेजरी में चुप रहे, अगर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चुप रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए, तो अपोजिशन का फर्ज बनता पीपल्स वॉइस उठाना और वेल में जाना हमारा अधिकार है। उधर जाके कोई गलती डेरेक जी ने नहीं की। सांसदों को निलंबित भले ही कर दिया गया हो, मगर लोकसभा में हुई सुरक्षा में चूक का मुद्दा लगातार गूंज रहा है और फिलहाल ये थमने वाला नहीं है। अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।